कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अच्छी हूँ और वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई और ना ही कुछ कार्य मतलब इसमें करा मैंने वीडियो में या कोई रील वगैरह कुछ काफ़ी टाइम से नहीं कर रही थी। और बस रीज़न वही रहता है मेरे साथ अक्सर मेरे स्वास्थ्य का। तो अब थोड़ा सा ये रहता है कि स्टार्ट करें तो कैसे करें, क्या करें, क्योंकि बहुत कम समय मिल रहा था वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो उसी में ये था कि अब क्या करें, कैसे करें। तो अब कोशिश रहेगी कि डेली व्लॉग डाले जाएं। तो जैसे जैसे समय मिलता है और जैसे जैसे मेरे अंदर कुछ एनर्जी आती है तो तब तक जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने पूरे दिन का रूटीन। और तो आप लोग बने रहिएगा और फिर मिलते रहेंगे बीच बीच में लगातार, जैसे भी पॉसिबल होगा वैसे ही। चलिएगा, ओके बाय। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मेरा शाम का टाइम और शाम के टाइम में ना बस अब चाय बनाने की तैयारी कर रही थी मैं। और ये है मलाई, तो मलाई निकाल ली थी, मतलब दूध में से मलाई निकाल ली थी। तो दूध निकाल मतलब मलाई निकाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मुझे जमानी है थोड़ी सी दही और अपने लिए बनानी है चाय। तो कभी तो सुबह के टाइम निकाल देती हूँ मैं और कभी कभी क्या होता है कि शाम के टाइम में निकालती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले का दूध होता है ना, तो उसी से काम हो जाता है सुबह के टाइम। और तो मलाई फ्रिज में रखी रहती है, तो जितना देर फ्रिज में रहेगी ना दूध रहेगा उतनी अच्छी मलाई निकलती है। तो यही रहता है कि थोड़ा सा रुक के निकाली जाए। और गर्मी इतनी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर निकाल रही थी मलाई। और उसके बाद फिर ये रहता है कि शाम के टाइम क्या बनाना है, क्या खाना पीना है, तो वो सब साथ सोच के चलते हैं और फिर एक एक करके करना होता है। तो कभी तो बहुत टाइम लग जाता है इन सब काम को करने में, और कभी जो है दिन की सब्ज़ी वगैरह रखी रहती है तो इतना समय नहीं लगता। तो ये देखिएगा मलाई निकल गई है, दोनों ही दूधों की निकाली है मैंने। ये आप देख सकते हैं, उसकी भी निकाल ली और उसकी भी निकाल ली, क्योंकि उसमें से दूध थोड़ा बहुत निकाल रखा था मैंने। तो कभी कभी क्या होता है ना, दूध बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, और ख़ास तौर से जब दही नहीं जमाती हूँ ना गर्मियों में तो दूध बच जाता है। तो बेटा कल बाज़ार की दही ले आया था, क्योंकि क्या हो रहा है ना, दही जब जमा रहे हैं तो अगर ज़रा सा भी मतलब थोड़ी देर हो जा रही है तो क्या हो रहा है कि दूध ना सॉरी जो दही है ना एकदम खट्टी हो जा रही है। तो भाई इसमें दही जमाने के लिए दूध मैंने थोड़ा सा इसको निवाई करना ही पड़ेगा। और दूध में से निकाल ली है मैंने मलाई। और ये देखिएगा आप लोगों के साथ मैं कर रही थी आज दोपहर में मैं गई थी आज बाज़ार। तो कुछ काम क्या, थोड़ा बहुत सब्ज़ी का रहता है, थोड़ी बहुत दवाइयाँ मेरी रहती हैं, तो वो लेकर आई थी। तो फिर थक गई थी, सब काम ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब कर रही हूँ इन कामों को धीरे धीरे निपटा रही हूँ। और मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि जब ब्लॉग बनाने लगते हैं ना तो कुछ भी टाइम हो रहा होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा सही सा लगता है। तो ये देखिएगा दही में जितना पानी पानी था ना, तो वो मैंने डाल दिया है मलाई में। और ये देखिएगा जिससे ना क्योंकि ये जो दही में पानी होता है ना, ये खट्टा, अगर इसका पानी निकाल दो ना तो फिर थोड़ा खट्टा भी कम हो जाता है। तो दही का जो पानी पानी था वो मैंने मलाई में डाल दिया, क्योंकि मलाई भी मेरी अब हो गई है निकालने लायक। तो फ़िलहाल तो उसको यहीं रख देती हूँ। तो सोच रही थी कि निकालूं, लेकिन अभी तो इसको ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्या कहते हैं टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें जामुन लगाया है। तो इसे कल निकालूंगी। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दूध भी गर्म हो रहा है। और सोच रही थी चाय बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, चाय बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बस यही सोचने में मैं थोड़ा सा अपने आप को कर रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा जामुन निकाल लेती हूँ और इसी में से ही दही जमा दूँगी, क्योंकि बेटा बिल्कुल भी अगर खट्टी दही होती है ना तो बिल्कुल भी उसे मतलब खाने को मना कर देता है। तो या तो फिर मैं जो दही खट्टी हो जाती है ना उसका या तो रायता बना देती हूँ, और या फिर उसको फिर लस्सी सी बना के मतलब
थोड़ी सी हल्की वल्की सी, क्योंकि चीनी तो मैं तो खा नहीं सकती, लेकिन बेटा थोड़ा बहुत चीनी खाता है, तो उसके लिए मैं उसे डाल लेती हूँ। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैं दही जमाने की कर रही हूँ तैयारी। तो ये देखिए दोस्तों, क्या लेकर आई हूँ मैं आज। तो ये है घिया, और घिया मैं 2 इसलिए ले आई थी, मैंने कहा कोफ्ते बनाऊँगी, लेकिन मम्मी और भैया आए हुए थे, तो उस टाइम पर से भी कोफ्ते बनाने का मन नहीं हो रहा था। मन क्या नहीं हो रहा था, भाई को भी थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, तबीयत ख़राब थी उसकी, तो और गर्मी भी बहुत हो रही थी। तो और ये हैं चने, तो अब सोच रही थी अब बनाऊं, तो देखिएगा बनाती हूँ नहीं बनाती हूँ, कुछ ऐसा अभी पता नहीं है। काले चने यानी भुने हुए चने। ये हैं तोरी, मरीज़ों की ख़ास तौर से जो सब्ज़ी होती है, मरीज़ लोग ज़्यादा खाते हैं। कई लोगों को तो वैसे भी बहुत पसंद होती है, लेकिन वाकई में मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, खानी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब्ज़ी जो है सीज़न के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी सेहत के लिए अच्छी ही होती है। तो ये देखिएगा, ये हैं आपके अरबी, और ये हैं, देखिएगा इसमें क्या है, इसमें है कटहल, और इसमें है मेरे इंजेक्शन होते हैं ना ब्लड निकालने वाले, वो है। और ये देखिएगा चने दाने में गिरे हुए हैं, तो वो यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ वो थी, इंसुलिन थी, तो इंसुलिन भी मैंने उसमें रख दी थी पहले ही, लेकिन ये कुछ और इंजेक्शन मतलब सिरिंज रह गई थी। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, इसी के साथ। ओके।